हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 मोशन का अगला टॉपिक एक्सेलरेशन। पिछले वाले में हमने वेलोसिटी और स्पीड के बारे में पढ़ा था, इसमें हम एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन कब आता है, कब देखने को मिलता है, कैसे होता है, ये सब इसके बारे में पढ़ेंगे। तो गाइस एक्सेलरेशन कब होता है, जैसे मान लीजिए एक्सेलरेशन होता क्या है, तो एक्सेलरेशन कब होता है, किस मोशन में पाया जाता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। मान लीजिए एक्सेलरेशन कब होगा कि कोई गाड़ी है या कोई ह्यूमन है, कोई ऑब्जेक्ट है, वो चल रहा है तो उसको चलता गया। इनिशियल वेलोसिटी उसकी मान लीजिए 20 थी, 20 मीटर पर सेकंड, और जब वो रुका तब भी उसकी इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड थी। तो यहाँ कोई एक्सेलरेशन नहीं हुआ, यानी जहाँ कोई स्पीड में बदलाव नहीं आता, जहाँ पे स्पीड में कोई बदलाव नहीं मिलता, वहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होता दोस्तों। जहाँ पर स्पीड वैसी की वैसी रहती है, वहाँ पे कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। एक्सेलरेशन कब होगा, अगर ये मान लो एक्सेलरेशन कब होगा, जब ये 20 से घट करके अगर 10 मीटर पर सेकंड हो जाता, या फिर 60 मीटर पर सेकंड हो जाता, या फिर कुछ भी हो जाता, अगर ये 19.5 मीटर पर सेकंड हो जाता, कुछ भी हो जाता सिवाय 20 मीटर पर सेकंड के जिससे शुरू किया था उस पर ख़त्म नहीं होके कुछ भी हो जाता, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन हमें पाता। यानी एक्सेलरेशन हमें तब पाएगा जब स्पीड में कुछ ना कुछ बदलाव हो रहा हो। ठीक है गाइस, यानी एक्सेलरेशन तभी होता है जब स्पीड में कुछ ना कुछ बदलाव होता है। अब एक्सेलरेशन की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी में समय के अनुसार जो बदलाव होता है उसी को एक्सेलरेशन कहते हैं। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी में समय के अनुसार बदलाव। चेंज इन वेलोसिटी हम कैसे निकालते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। फाइनल होती है v, इनिशियल होती है u अपॉन t, यानी एक्सेलरेशन होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ओके गाइस, तो ये था एक्सेलरेशन। जैसे इस वाले क्वेश्चन में मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी 20 थी और फाइनल वेलोसिटी 60 थी, तो इसमें एक्सेलरेशन क्या होगा हमारा गाइस, इसमें एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन विल बी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। मान लेते हैं कुछ से 10 सेकंड लगे यहाँ पहुँचने में, अपॉन टाइम। तो ये हो जाएगा 40/10, दैट विल बी 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ओके गाइस, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पर भी डिपेंड करती हैं। और इसकी डायरेक्शन किस पे डिपेंड करती है, तो देखो दो है गाइस, इसकी डायरेक्शन कैसे निकालेंगे। टाइम क्या होता है, टाइम क्या होता है, टाइम हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है, आप भी जानते हैं टाइम एक स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। अभी आपके सामने कुछ ग्राफ रखे हुए हैं यहाँ पे, इनमें से पहला ग्राफ जो है वो है एक्सेलरेशन टाइम। तीनों ही एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है हमारे। पहला एक्सेलरेशन टाइम जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दूसरे वाले में एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रहा है, और तीसरे वाले में नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा है। यानी पहले वाले ग्राफ में हमारा एक्सेलरेशन बिल्कुल कांस्टेंट है, ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, और दूसरे वाले ग्राफ में भी है हमारा यूनिफॉर्मली बढ़ता ही जा रहा है, और तीसरे वाले में नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ रहा है। यानी ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जांपल है तीसरा वाला ग्राफ, दूसरा यूनिफॉर्म वाले मोशन का एग्जांपल है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और अपने पिछले टॉपिक्स पे लौट के आते हैं। ये आपके सामने एक इमेज है, ये इमेज देखिए, इसमें कार एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन दोनों में दिखाई गई है। देखिए जब कार की स्पीड बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की एक ही डायरेक्शन है, और जब कार की स्पीड कम हो रही है तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की स्पीड अलग अलग है। यानी कार एक्सेलरेशन में जब होती है जब स्पीड और वेलोसिटी एक डायरेक्शन में चल रही होती है, और कार जब रिटार्डेशन में होती है तो स्पीड और वेलोसिटी यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये यहाँ पर वेलोसिटी हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और एक्सेलरेशन क्या है हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन डिपेंड करती है वो डिपेंड करती है वेलोसिटी पर। ओके गाइस, तो हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ा कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके फॉर्मूला पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब
एक्सेलरेशन के बारे में आपने नॉर्मली खुद ही देखा होगा अपनी नॉर्मल लाइफ में, आपसे एक्सेलरेशन जैसे कि एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं तो कार की स्पीड बढ़ जाती है। तो अब एक्सेलरेशन का एक अपोजिट वर्ड होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, वो होता है रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का उल्टा होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन। अब आप सभी सोच रहे होंगे ये रिटार्डेशन क्या होता है। तो रिटार्डेशन क्या होता है, तो एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में बस साइन का फ़र्क होता है। अगर गाड़ी की स्पीड 20 मीटर पर सेकंड से बढ़ कर के 40 मीटर पर सेकंड हो जाए तो ये होता है एक्सेलरेशन। और अगर गाड़ी की स्पीड 40 मीटर पर सेकंड से घट कर के 20 मीटर पर सेकंड या घट जाए, कुछ भी हो जाए, 10 मीटर पर सेकंड कुछ भी हो जाए, तो ये होता है रिटार्डेशन। यानी एक्सेलरेशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन में क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है। एक्सेलरेशन में क्या होता है, स्पीड बढ़ जाती है। और रिटार्डेशन में स्पीड घट जाती है, ये होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है हमारा पॉजिटिव और रिटार्डेशन नेगेटिव। फॉर्मूला सेम होता है, फॉर्मूला सेम होता है, सिर्फ साइन का अंतर आता है। रिटार्डेशन हमें देखने को कब मिलेगा, जब गाड़ी में ब्रेक सप्लाई हो जाते हैं। ब्रेक्स, जैसे कोई गाड़ी चल रही है, इसने चलते चलते ब्रेक्स लगा दिए तो इसकी स्पीड कम होती है, तो ये होता है रिटार्डेशन, स्पीड कम होना। यहाँ पर इसने क्या लगाया, ब्रेक्स लगाए, तो ब्रेक्स लगाने से स्पीड घट गई, ये होता है रिटार्डेशन। ओके गाइस, तो ये होता है रिटार्डेशन। तो अब दोस्तों कुछ ग्राफ पढ़ लेते हैं रिटार्डेशन के। आपके सामने ये रिटार्डेशन का ग्राफ है। इसमें देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वैसे इसमें देखिए वेलोसिटी घटती जा रही है, यानी रिटार्डेशन में क्या होता है, हमारी वेलोसिटी घटती जाती है, वेलोसिटी बढ़ती नहीं है। एक्सेलरेशन में हमारी वेलोसिटी बढ़ती है, पर रिटार्डेशन में हमारी वेलोसिटी घटती है। ये अंतर होता है एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में। यानी रिटार्डेशन में जहाँ वेलोसिटी ग्राफ में स्ट्रेट ऊपर जा रही थी, यहाँ रिटार्डेशन में नीचे जाती है, ये अंतर होता है। यानी रिटार्डेशन में घटता है और एक्सेलरेशन में हमारी वेलोसिटी बढ़ती है। तो अब तक तो आपको पता चल गया होगा एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन में क्या अंतर होता है। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों ही सेम है, दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों ही वेलोसिटी पे डिपेंड करती हैं और दोनों की SI यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। पर